जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। कश्मीर के एक छोटे से गांव में सोदराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास न तो धन संपदा थी और न ही कोई सुख सुविधा। रहने के लिए बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और साथ में थी एक गुस्सैल और कटु स्वभाव वाली पत्नी, जो उसे हर दिन नए नए तरीकों से परेशान करती रहती थी। सोदराम अपने घर के प्रति किसी प्रकार का लगाव महसूस नहीं करता था, क्योंकि वहां शांति और स्नेह का नामो निशान तक नहीं था। वह अक्सर अपने आप से कहता, भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा भी है सहना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी पत्नी के तेवर समय के साथ और अधिक चुभने वाले हो गए। कभी वह उसकी मेहनत पर पानी फेर देती तो कभी उसकी मेहनत के बावजूद उसे झिड़कियों और अपमान का सामना करना पड़ता। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि वह उसकी पिटाई तक करने लगी। आखिरकार सोदराम ने इस दुखदायी जीवन से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब और नहीं सहा जा सकता। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, सुना है कश्मीर से बाहर एक राजा रहता है जो गरीबों की मदद करता है और उन्हें धन दौलत प्रदान करता है। मैं वहां जा रहा हूँ, अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। पत्नी ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा, जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोदराम ने यात्रा के लिए थोड़ी बहुत आवश्यक चीजें अपने झोले में रखी और घर छोड़ दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे एक साफ और मीठे पानी का सरोवर दिखा। थकान से चूर उसने सरोवर के पास अपना झोला रखा और थोड़ा सुस्ताने के लिए लेट गया। जब वह गहरी नींद में था तब सरोवर से एक छोटा सांप निकलकर उसके झोले में घुस गया। थोड़ी देर बाद झोले से हल्की सी आवाज हुई, जिससे सोदराम जाग गया। उसने झोला खोलकर देखा और सांप को देखकर चौंक गया। घबराहट में उसने झोले का मुंह तुरंत बंद कर दिया और उसे कसकर बांध दिया। उसे अचानक एक खुराफाती ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना यह झोला अपनी पत्नी को भेंट कर दूं? वह इसे खोलते ही सांप उसे डस लेगा और मैं उस झगड़ालू पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाऊंगा। ये सोचकर वह उसी समय घर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से बड़े मीठे स्वर में कहा, मेरे प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। देखो, तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया हूं, इसे खोलकर देखो। पत्नी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? सोदराम ने कहा, तुम खुद ही खोलकर देख लो, लेकिन इसे यहां मत खोलना, ऊपर के कमरे में जाकर देखना। पत्नी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन वह झोला लेकर ऊपर के कमरे में चली गई। सोदराम ने उसे अकेला छोड़ने का बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। अरे, मैं अभी आया। ये कहते हुए सोदराम ने दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी और बाहर खड़ा होकर अपनी योजना की सफलता की कल्पना में मग्न हो गया। उसे इस बात से बड़ी राहत महसूस हो रही थी कि जल्द ही वह अपनी झगड़ालू पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। कमरे के भीतर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली, एक फुफकार की आवाज के साथ एक सांप बाहर निकल आया। झोली को दूर फेंकते हुए वह भयभीत होकर चीखने लगी, सांप, सांप! वह दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा बंद पाकर बेतहाशा खटखटाने लगी। दरवाजा खोलो, जल्दी करो। सोदराम ने बाहर से कहा, हाँ हाँ, खोलता हूँ। लेकिन उसने दरवाजा खोलने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके मन में संतोष का भाव था। तभी कमरे के भीतर एक अजीब सा प्रकाश फैलने लगा। उस तेज रोशनी के बीच से एक आकृति उभरने लगी। अब वहां सांप नहीं था, बल्कि एक अद्भुत सुंदर बालक खड़ा था। उसकी छवि इतनी मनमोहक थी कि उसे देखकर सोदराम की पत्नी के चेहरे पर भय के स्थान पर हर्ष झलकने लगा। अरे, आप भीतर आइए, देखिए कितना प्यारा बालक है। इस बार तो आप सच में बड़ी अद्भुत भेंट लाए हैं। अब तो मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी। पत्नी की यह बात सुनकर सोदराम के मन में शंका हुई, लेकिन जब उसने कमरे के भीतर झांका तो बालक को देखकर उसका भय पल भर में गायब हो गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर चला गया। बालक की मोहक छवि ने उसके सारे कष्ट हर लिए। उसने अपने बेटे और पत्नी को गले लगाया।
वह पल उनके जीवन में आनंद और सुख का आरंभ बन गया। समय के साथ उस बालक के आने से उनके जीवन में समृद्धि आ गई। सोधराम अब केवल एक ब्राह्मण नहीं रहा, बल्कि एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी विद्वता और भाग्य की प्रशंसा करने लगे। बालक का नाम नाग्यराय रखा गया। 4 वर्ष की आयु में ही वह अपनी बुद्धिमानी से बड़े बड़ों को परास्त कर देता था। वह बालक साधारण नहीं था, उसमें दिव्य गुण और असीम क्षमताएं थीं। उसने पाठशाला का मुंह कभी नहीं देखा, फिर भी वह हर विषय का ज्ञान रखता था। उसकी वाणी में गहराई थी और वह अद्भुत भाषाओं में निपुण था। जब नाग्यराय बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या यहाँ आसपास कोई पवित्र जलाशय है? सोधराम ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या करना है जलाशय में? पिताजी, मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि मैं किसी शुद्ध और पवित्र जल में स्नान करूं, पर जलाशय इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि उसमें स्नान से मैं और भी शुद्ध हो जाऊं। सोधराम ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यहाँ तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, पर राजा के बाग में एक सुंदर पोखर है, परंतु उस बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, वहां पहुंचना बहुत कठिन है। आप मुझे दिखा दीजिए कि वह बाग कहाँ है। नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहां ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, मैं कोई साधारण युवक नहीं, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। सो तो है। जब सोधराम राजा के बाग की ओर जाने के लिए मान गए तो वे दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़े। नाग्यराय ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं, तो वह एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छेद नहीं था। आखिर उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखा। वह प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में परिवर्तित किया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर आकर जब उसने एक पवित्र स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो उसने अपना रूप बदला। एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित होकर वह निर्मल जल के जलाशय में नहाने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी थी, पानी में छप छप की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने भेजा कि बाग में कोई घुस तो नहीं आया है। परंतु जब तक दासियां वहां पहुंची, नाग्यराय ने फिर से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफलता पा ली थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से आया और वहां नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमारी हिमाल ने अपनी दासियों से कहा, कौन है यह जो मेरे बाग में आकर मेरे ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देख कर आओ और जो भी हो उसे पकड़ कर ले आओ। दासियां गई, मगर इस बार भी वे नाग्यराय को देख न पाई, क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नाग्यराय आया तो हिमाल वहीं ताल के आसपास थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती नहीं, कौन हो सकता है? वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो हिमाल ने अपनी एक दासी को कहा कि वह इसका पीछा करे और देखे कि यह कहाँ जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापस युवक का रूप धारण किया और ब्राह्मण सोधराम के घर में गया। लगता है कि यह उसी ब्राह्मण का बेटा है। राजकुमारी हिमाल अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि उसे नाग्यराय के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह और किसी से भी विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहाँ बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। वह ब्राह्मण सोधराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा? कहाँ मैं और कहाँ वह? क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पिताजी, नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है
या अमीर? मैंने सोदराम के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए सोदराम ब्राह्मण को बुलवाने की आज्ञा दी। जब सोदराम ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको यह तो नहीं पूछना है कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर धनवान कैसे हो गया? या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। सोदराम जब महाराज के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे? मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर हिमाल की बातों को ध्यान किया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे बात करनी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और रूपवान भी। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह के लिए अनुमति देंगे? महाराज, आप महान, अति बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, प्रजा के पालक हैं। मैं आपकी आज्ञाकारी प्रजा हूं। आपने जो ठीक समझा उसमें अवश्य ही हम सबका हित है। राजा और प्रजा सुखी रहें, मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है? तो ठीक है, हम राजा ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकलकर सोदराम घर की ओर चला, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी। प्रसन्न इसलिए कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। पिताजी, चिंता न कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या फिर बाजे गाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है। अरे बेटे, ये कैसी बात कर दी तुमने। मैं धनवान जरूर हूँ, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूँ। पिताजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछिए। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की बारात चाहते हैं। अगले दिन सोदराम महाराज से मिला तो राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि बारात धूमधाम से आए। निश्चित दिवस पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल में गई, जिसकी व्यवस्था नाग्यराय ने एक पत्र द्वारा की थी। नाग्यराय ने बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था। सोदराम वह पत्र लेकर एक ताल के पास गए। पत्र को ताल में फेंका तो वहां से तुरही और ढोल आदि की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी सजीली बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता हुआ देखा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या यह सोदराम के बेटे की बारात ही है या कोई बहुत बड़ा राजकुमार आ रहा है? नहीं महाराज, ये सोदराम के बेटे की ही बारात है। वह देखिए। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। विवाह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नाग्यराय को दरबार में आने को कहा और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। इसके पश्चात महाराज ने नदी के किनारे पर नाग्यराय को एक अलग महल बनाने की अनुमति दी। नाग्यराय अपनी पत्नी हिमाल के साथ उस नए महल में रहने लगा। नाग्यराय की जो नाग पत्नियां सरोवर में रहती थी, वे अपने पति के बहुत समय से न आने के कारण चिंतित रहती थी। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू की। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके हिमाल से विवाह किया है, तो वे क्रुद्ध हुईं। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नाग्यराय के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर गई। उसने सोचा कि जब नाग्यराय इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नाग पत्नियों की याद आ जाएगी। ये औरतें कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रहीं। आखिर एक दिन उसने हिमाल से मिलने में सफलता पाई। उसने कांच के बर्तन हिमाल को बेच दिए और फिर बाहर चली आई। शाम को जब नाग्यराय आया तो उसको यह बर्तन देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने हिमाल से कहा
कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने हिमाल से कहा, देखो, कभी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों से कुछ न खरीदना। जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और हिमाल के पास चली आई। उस फूहड़ स्त्री ने हिमाल से कहा, ए राजकुमारी, मेरा पति नागेराय मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर हिमाल को गुस्सा आया। क्या मैंने एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ हाँ, फूहड़ स्त्री ने उत्तर दिया, मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए राजकुमारी। आपका क्या है, आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे राजकुमारी जी। और हाँ हाँ, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए ना। परीक्षा? हाँ, आप उसे पानी में उतरने को कहिए। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका। ये कहकर वह चली गई। जब शाम को नागेराय महल में आया तो हिमाल ने सारी कथा सुना दी। हिमाल, तुम्हें कौन बताता है यह सब? एक स्त्री आई थी। हिमाल, वह असली मनुष्य नहीं थी, वो कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदल कर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूंगी उन पर विश्वास, मगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नागेराय जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिनें उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन हिमालय की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जिसके लिए नागिन ने, जो स्त्री बनकर आई थी, कहा था। हिमालय किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। ज्यों ही नागेराय के पांव जल में उतरे, अनेक सांपिनियों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और नीचे उतारती गई। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा। हिमालय यह देख रोने लगी। सांपिनियां नागेराय को बहुत नीचे तक ले गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। हिमालय अपने सुंदर, गुणी और देव समान पति को खो बैठी। रोते रोते हिमालय अपने महल के पास पहुंच गई। वह सारा दिन नागेराय के बारे में सोचती रहती। उसे न सुख था न चैन। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ा और एक धर्मशाला बनवाई। वह अपना सारा धन नागेराय के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रहती। लोग हर रोज आते और उससे दान दक्षिणा लेकर जाते। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हुई। एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। हिमाल ने कहा, अब मेरे पास धन नहीं बचा है। हाँ, ये सोने की ओखली और मूसल बचे रह गए हैं, इन्हें आप ले जाओ। उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मैं अब जीकर भी क्या करूंगी। वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके थे और जब निकलने लगे तो वृद्ध ने हिमाल से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर आते जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुंचे तो वहां एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था तब कुछ आवाज हुई। हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आई। अब तक मैं पूरी तरह जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा। राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सभी ऊपर आए वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक तथा कर्मचारी ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ? ये सुनकर हम आगे चले गए। राजा ने वह खाना हमें दिया और कहा, मेरी उस प्रिय हिमाल के नाम। इसके बाद वह भी ताल के पास पहुंचकर गायब हो गया। ये सब सुनकर हिमालय का जी घबराने लगा। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी कि वह ताल के पास प्रकट हुआ राजा नागेराय ही था। उसने वृद्ध भिखारी से कहा कि क्या वह उसे उस ताल के पास ले जाने की कृपा करेगा। क्यों नहीं? वृद्ध भिखारी बोला, जिसे सोने की ओखली और मूसल हिमाल ने दे दिए थे। वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े और संध्या समय होते ही ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने और ताल से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर हिमाल जागती रही। आधी रात के समय जब सब शांत था
नागगिराय, उसको खाना खिलाने वाले और उसके सैनिक प्रकट हो गए। सेवकों ने खाना परसोना शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और वे वापस ताल की तरफ चले गए, तब नागगिराय एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला और पुकारने लगा, कोई गरीब है कहीं? जब हिमाल ने अपने नागगिराय का सुंदर रूप, महान दिखने वाला राजा का व्यक्तित्व सामने पाया तो उससे रहा न गया। वह बोली, ओ मेरे प्यारे नागगिराय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मुझे क्षमा करो, आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। नागगिराय चौंक गया, समझ न पाया कि क्या हुआ और कहा, कौन हो तुम? देखो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नागगिराय ने उसे पहचाना, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद अब वह उसके साथ रह नहीं सकता। सांपिनियां मुझे ऊपर नहीं आने देंगी, तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के तल में, ताल लोक में ले चलो। ऐसा संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस होती रही। उसके बाद नागगिराय उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे ले जाए, इसलिए उसने हिमाल को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। ताल लोक में पहुंचकर सांपनियां आईं और उसका स्वागत किया। नागगिराय ने उनका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उनके स्वभाव में कुछ बदलाव सा आ रहा था। जब नागगिराय ने पूछा तो सांपनियों ने कहा कि उसके शरीर से मानव की बू आ रही है। नागगिराय ने उन्हें बताया, हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वह उसे तभी प्रकट करेगा जब वे उसे कोई कष्ट न पहुंचाने का वचन देंगी। सर्पिनिया मान गई और तब नागगिराय ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला। कंकड़ हिमाल में परिवर्तित हुआ। जब सर्पिनियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक साथ यह निर्णय लिया कि हिमाल से परिश्रम कराएंगे, उसे काम पर लगाएंगे। उसको कई काम दिए गए। उनमें से एक यह था कि उसे सर्पिनियों के बच्चों के लिए दूध उबालना होगा। हिमाल काम में जुट गई और उफ किए बिना सारे काम करती रही। वह हर दिन सर्पिनियों के बच्चों को दूध पिलाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था और जैसे ही उन सांपनियों के बच्चों ने वह गर्म दूध पिया, वे मर गए। जब उन सर्पिनियों को मालूम चला कि हिमाल की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं, तो उन सब ने मिलकर उसे डस लिया और वह मर गई। जैसे ही हिमालय की मृत्यु की बात नागगिराय ने सुनी, वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नागगिराय थोड़ा संभल गया तो उसने एक शैया बनाई। उस शैया पर हिमाल को लिटाया और ताल से बाहर आ गया। उसने उस शैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वह हर रोज पानी से बाहर आता और हिमाल को शैया पर देखकर फिर वापस ताल में चला जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजरे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक शैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और फिर हिमाल के मृत शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री को किसी ने मारा है, ये बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। हिमाल पुनः जीवित हुई। महात्मा प्रसन्न हुए और हिमाल से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। महात्मा और हिमालय दूसरे गांव की ओर चले गए। जब नागगिराय पेड़ पर रखी अपनी हिमाल को देखने आया तो उसे वहां न पाकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, क्या कोई हिमालय का शव ले गया है या वह जीवित होकर चली गई? वह भटकने लगा और वन में हिमाल को ढूंढने लगा, मगर हिमाल का कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव पहुंचा और महात्मा के घर तक पहुंचा। वहां उसने हिमाल को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला। एक सांप में परिवर्तित होकर वह हिमालय के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आया और उसने हिमाल के पास एक सांप देखा तो उसने सोचा, ये कहीं इस स्त्री को डस न ले। उसने एकदम से एक तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर से हिमाल जाग गई। जब उसने देखा तो वह रोने लगी। अरे, ये तुमने क्या किया? हाय, तुमने मेरे पति को ही मार दिया, मेरे नागगिराय की हत्या की। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई और मृत नागगिराय को उस पर रखा गया। उसी समय हिमाल भी चिता पर चढ़ गई। मैं अब जीकर क्या करूंगी?
मैं भी इसी के साथ जल मरूंगी। दोनों भस्म हो गए। महात्मा ये सब देखकर बहुत ही दुखी हुआ। वह चैन से सो न सका। वह रात भर जागता रहा। अगले दिन सुबह सुबह वह उस स्थान पर गया जहां हिमाल और नाग्यराय को जलाया गया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगा। दिन भर रोता रहा। जिस पेड़ के नीचे यह वृद्ध महात्मा बैठा था, उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने वृद्ध पुरुष का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करें। शिव ने पार्वती से कहा, देखो तो कितने कष्ट में है यह भला आदमी। इसे मालूम है कि चिता से प्राप्त इस भस्म में कितनी शक्ति है। अगर यह इस भस्म को किसी जलाशय में डालेगा तो ये दोनों फिर से जीवित हो उठेंगे। वृद्ध पुरुष ने यह बात सुनी और चिता की राख को एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही भस्म पानी में गिरी, वैसे ही नाग्यराय और हिमाल जीवित हो उठे, पहले से भी सुंदर। उन्होंने यहीं आसपास एक छोटा घर बनाया और उसमें रहने लगे। वृद्ध पुरुष, जो महात्मा पुरुष था, भी उनके साथ ही रहने लगा। वह उनके पिता के समान घर में रहने लगा और उन दोनों ने भी उसकी खूब सेवा की। उसके कारण ही उनको नया जन्म मिला था। वे उसकी सभी जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखते। एक दिन वह वृद्ध पुरुष उन्हें आशीर्वाद देते देते स्वर्ग सिधार गया। उसके बाद भी उसके आशीर्वाद के कारण वे दोनों उसी छोटे से घर में सुखी जीवन बिताते रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। तेजीमोला का जीवन जैसे संघर्षों की कहानी लेकर ही शुरू हुआ था। उसकी मुश्किलें तो उसके जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। तेजीमोला के जन्म से लगभग 3 हफ्ते पहले उसकी मां न्योमोली ने ढेर सारे पके संतरे, रसीले आड़ू और चिकने बीज खा लिए थे। उसके दिमाग में बचपन में सुनी हुई वह कहानियां गूंजने लगी, जो कहती थी कि अगर कोई बीज निगल ले तो वह रातों रात पेड़ में बदल सकता है। इस डरावनी सोच ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। पूरी रात वह अजीबोगरीब सपनों में उलझी रही, जहां उसने खुद को कभी आम के पेड़ तो कभी बेल की लताओं में बदलते हुए देखा। सुबह होते ही उसने अपने पति धनीराम से सपनों का जिक्र किया। धनीराम, जो एक व्यापारी था और अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, सपनों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। दाई अघहुनी, जो उसकी देखभाल कर रही थी, ने भी उसे तसल्ली दी। उसने कहा, सपने में हरे भरे पेड़ों का दिखना शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हें एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा होगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। जब तेजीमोला का जन्म हुआ तो उस खुशी के पल में दुख का साया आ गया। बच्ची को जन्म देते ही न्योमोली की मृत्यु हो गई। जन्म के समय अघहुनी ने देखा कि बच्ची के शरीर से कुछ अजीब सी नन्ही पत्तियां निकलने लगी थी। जैसे जैसे उसने बच्ची को नहलाया, वे पत्तियां पूरी तरह विकसित होकर उसके शरीर पर फैल गई। यह देखकर अघहुनी के होश उड़ गए। उसने जल्दी से उन पत्तियों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन वे घास की तरह तेजी से उगती रहीं। न्योमोली की हालत बिगड़ती गई। पत्तियों ने उसके शरीर का सारा खून सोख लिया था और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अघहुनी ने हालात को संभालने के लिए तेजी से काम किया। उसने न्योमोली के शरीर को साफ किया ताकि किसी को इस विचित्र घटना का पता न चले। उसने धनीराम को आश्वस्त किया कि वह तेजीमोला की परवरिश का पूरा जिम्मा लेगी। उसने कहा, मैं न्योमोली को अपनी बहन मानती थी। जब तक तेजीमोला बड़ी होकर अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकती, मैं उसका ध्यान रखूंगी। धनीराम ने अपने घर के पीछे एक अलग सा छोटा सा घर बनवा दिया, जहां अघहुनी और तेजीमोला साथ रह सके। धनीराम के परिवार का कोई और सदस्य नहीं था, इसलिए यह व्यवस्था सही लगी। तेजीमोला को सब प्यार से तेजी बुलाने लगे। वह नाम उसकी मासूमियत और सहजता का प्रतीक बन गया। लेकिन उसके जीवन का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। गांव वालों के दबाव में आकर धनीराम ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि तेजीमोला को एक मां का दुलार मिल सके। इस बीच अघहुनी तेजीमोला के शरीर से 4 बार अलग अलग प्रकार की पत्तियां निकाल चुकी थी। वह कभी हल्दी का लेप लगाती तो कभी सोयाबीन का, ताकि उसे पत्तियां खींच कर न निकालनी पड़े। इन उपचारों का असर यह हुआ कि तेजीमोला का रंग निखरता चला गया।
उसकी त्वचा में ऐसी चमक थी जो रमोला को भीतर तक चुभ जाती। रमोला, जिसकी खुद की त्वचा काली थी, तेजीमोला की सौंदर्य और घनी पलकें देखकर जलन से भर जाती। लेकिन अघोनी को हमेशा यह डर सताता रहता कि कहीं तेजीमोला को भी कोई अनहोनी न हो जाए। 2 सप्ताह पहले जब धनीराम अपनी समुद्री यात्रा के लिए सामान बांध रहा था, एक लाल गर्दन वाले हरे तोते ने आकर गीत गाया था। उस गीत ने सबका ध्यान खींचा। जब तुम मुझे देखते हो, गुस्से से भर जाते हो। तुम्हारी बेटी अब एक सुंदर युवती बन गई है। शहर से उसके लिए वर कब लाओगे? तोते की आवाज इतनी तीखी और ऊंची थी कि रमोला को और चिढ़ हुई। गांव में उसका नाम पहले ही झगड़ालू स्वभाव के लिए मशहूर था। वह तेजीमोला से नौकरानी की तरह बर्ताव करती और दिन रात उससे घर के सारे काम करवाती। धनीराम ने तोते को सुनते ही ठान लिया था कि अगली यात्रा से लौटने तक वह तेजीमोला के लिए एक योग्य वर ढूंढेगा। लेकिन रमोला के मन में खतरनाक इरादे पल रहे थे। धनीराम के जाते ही उसी रात रमोला ने अपने बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, लेकिन तेजीमोला के हिस्से में बासी चावल और नमक आया। वह दिन रात उसे काम में लगाए रखती और सोने के लिए एक पुरानी बांस की चटाई पकड़ा देती। तेजीमोला, जो अंदर से मजबूत थी, हर काम खुशी खुशी करती, पर जब भी उसे अपनी माँ की याद आती, उसकी आंखें भर आती। उस रात जब धनीराम घर छोड़कर गया था, तेजीमोला की एक उंगली पर अचानक हरी पत्ती उग आई। उसने तुरंत उसे चंदन का लेप लगाकर हटा दिया, जैसा अगाहुनी ने उसे सिखाया था। वह अगाहुनी को बहुत याद करती थी, क्योंकि वही उसकी सच्ची माँ जैसी थी। माँ का जो स्नेह उसे मिला, वह केवल अगाहुनी से ही मिला था। उसकी सबसे खास सहेली का विवाह तय हो गया था, और जब उसने अपनी सौतेली माँ से जाने की अनुमति मांगी, तो तेजीमोला यह देखकर हैरान रह गई कि न सिर्फ उसने उसे जाने की अनुमति दे दी, वरन अपनी माँ के सूती कपड़े मांगने पर उसने उसे अपने महंगे रेशमी कपड़े भी पहनने को दी। उसे हिचकिचाते देख रमोला ने कहा, तुम नए डिजाइन के कपड़े पहनो और अपने इन वस्त्रों के नीचे ब्लाउज भी पहनो, इससे तुम और सुंदर लगोगी। मैं तो अब ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। अपनी सहेली के विवाह में तुम खूब सज कर जाओ, पर क्या तुम अकेली वहां जा सकोगी? हाँ, मैं अकेली जा सकती हूँ, सुंदर कपड़ों को देखते हुए तेजीमोला ने खुशी से कहा। पर रमोला तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने उन कपड़ों को एक झूठ के थैले में डालते हुए रेशमी वस्त्र की तहों के बीच धीरे धीरे जलने वाला एक अंगार और एक छोटा सा चूहा रख दिया। फाल्गुन का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर लाल रंग के गुड़हल के फूल बिखरे हुए थे। सहेली के घर जाते हुए तेजीमोला को लगा कि जैसे थैले में कुछ हिल रहा है। वह उसे खोलकर देखना चाहती थी, पर उसकी सौतेली माँ ने उसे हिदायत दी थी कि वह विवाह स्थल पर पहुंचकर ही थैला खोले, उससे पहले नहीं, वरना रास्ते की धूल मिट्टी से वस्त्र गंदे हो जाएंगे। माँ के डर से तेजीमोला चुपचाप चलती रही। वह अपनी माँ के गुस्से को जानती थी। उसने अपने प्रति पहली बार जो ममता देखी थी, उसे वह खोना नहीं चाहती थी। वह हर हालत में उसे खुश देखना चाहती थी। उसने और तेज चलना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से सहेली के घर पहुंच सके और नहाने के बाद इन वस्त्रों को पहन सके। उसने अपने थैले से धुआं निकलता नहीं देखा। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद जब उसने पहनने के लिए वस्त्रों को निकाला और देखा कि वे जगह जगह से कटे हुए हैं और कहीं कहीं से जल भी गए हैं, तो वह हैरान रह गई। वह डर के मारे रोने लगी कि अब तो उसकी सौतेली माँ उसे कोई बड़ी सजा देगी, क्योंकि उसने उसके इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए थे। उसकी सखी सोखी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तेजी, तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। माँ को मैं यह बात कैसे समझाऊंगी? वह मुझे बहुत मारेगी। उन्हें सब सच बता देना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर सोखी ने उसे उपहार में मिले हुए अपने रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिए, पर तेजी दुखी थी और यह बात भी उसे रुला रही थी कि सोखी उससे दूर चली जाएगी, जिसके साथ वह अब तक अपने सारे दुख सुख बांटती आई थी। फिर जिसका तेजी को डर था वही हुआ। उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने तेजी के लंबे बालों को खींचा और उसे मारने लगी। सजा के रूप में उसने तेजी से भीगे हुए चावलों को पीसने के लिए कहा। तेजीमोला बहुत रोई कि उसने सचमुच वस्त्र नहीं फाड़े हैं, पर रमोला नहीं मानी। वह तो कब से तेजी को मारना चाहती थी
और अब इस सुनहरे अवसर को वह गंवाना नहीं चाहती थी, खासकर जब उसके पिता भी घर पर नहीं थे। उसने चावल पीस रही तेजी मोला के दाएं हाथ को ही चावल के साथ पीसना शुरू कर दिया और उसे कहा कि अब वह पीसने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करे। तेजी मोला रोते रोते बोली, माँ, तुमने मेरे दोनों हाथों को आहत कर दिया है, मुझे जाने दो। रमोला ने उससे कहा कि वह अपने सिर से चावल पीसे और फिर लकड़ी के डंडे से उसका सिर ही तोड़ दिया। रमोला ने उसके शव को पिछवाड़े में दबा दिया। जैसे ही रमोला वहां से हटी, तेजी मोला का मांस धीरे धीरे फूटकर कद्दू की एक बेल में बदल गया। उसकी वाहिकाओं ने मिट्टी से रक्त चूस लिया और उससे पौधे का पोषण होने लगा। पत्तियों, टहनियों और जड़ों ने तेजी मोला की आत्मा को सुरक्षित रखा। दोपहर में जब ठंडी हवा बह रही होती तो पिछवाड़े में खड़ा कद्दू का पौधा गीत गाता और अपने फूलों की खुशबू बिखेरता रहता। लोगों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता था, क्योंकि ऐसी ठंडी दोपहर में अक्सर हवा में ऐसे गीत बहते थे, खासकर जब अपनी मादा कबूतर को लुभाने के लिए नर कबूतर गुटरगू करते थे। बेल वाले पौधे द्वारा गाया जाने वाला गीत बहुत ही मधुर होता था। लगता था कि कहीं बहुत दूर कोई स्त्री गा रही है। जब पड़ोसियों ने तेजी मोला के बारे में पूछा तो रमोला ने कहा कि वह अपनी सहेली के घर गई है, कुछ महीनों बाद वापस आ जाएगी। अपने अपराध बोध की वजह से शायद रमोला पिछवाड़े में जाती ही नहीं थी। एक दिन एक दुबली पतली स्त्री उससे भीख मांगने आई और कद्दू की मांग की। रमोला उसकी बात सुन हैरान रह गई। वह उस पर चिल्लाई, तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तो हफ्तों से कद्दू नहीं पकाया है, यहाँ तक कि रोहू मछली के साथ खाने के लिए भी नहीं। मैंने अपने बेटे को आज ही बाजार भेजा है कि वह कहीं से अच्छा कद्दू ले आए, और तुमने कहां से मेरे घर में कद्दू देख लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप इस घर की मालकिन है, और अगर आप मुझे कद्दू नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। उसने बहुत सम्मान से रमोला के सामने अपनी बात रखी। स्त्री जाने को मुड़ी। रमोला हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने कद्दू कहाँ देखा है, पर अगर ऐसा है तो खुद ही जाकर ले लो। कुछ क्षण बाद वह स्त्री चिल्लाती और रोती हुई वापस आई और बेहोश हो गई। रमोला के तो जैसे होश ही उड़ गए। बड़बड़ाती हुई वह अंदर गई और पानी लाकर उस स्त्री पर छिड़का। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुमने क्या देखा? होश आने पर स्त्री ने अपनी घबराई हुई नजरें चारों ओर घुमाई। वह अभी भी कांप रही थी और पसीने से तर थी। उस बेल में भूत है। वह कहती है कि वह तेजी मोला है और उसकी सौतेली माँ ने रेशमी वस्त्र खराब हो जाने की वजह से उसकी हत्या कर दी है। वह कौन है? ये सुन रमोला बरामदे में इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसे डर लग रहा था, क्योंकि पड़ोसी अक्सर उससे पूछते ही रहते थे कि तेजी मोला अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अचानक उसके मन में एक विचार कौन था? आखिर वह एक बेल ही है। वह तो मर चुकी है। वह एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर पिछवाड़े में गई और बेल से सटकर खड़ी हो गई ताकि गाना सुन सके। उसने सुना कोई विवाह के समय गाए जाने वाला विदाई गीत गा रहा है। तुरंत उसने बेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पौधे के कोमल बीज चारों ओर बिखर गए। उनका रस उसके सफेद कपनों पर पड़ा तो निशान बन गए। वह बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसके माथे से पसीना बह रहा था। उस पौधे में 459 बड़े कद्दू लगे हुए थे। 92 अभी पूरी तरह से बने नहीं थे और उस पर 3045 फूल थे, जिन्हें वह एक एक करके चुनने लगी। पहले अकेले, फिर अपने दोनों बेटों की सहायता से, जो तब तक घर लौट आए थे। बड़ा बेटा, जो कद्दू लेने गया था, अभी तक नहीं लौटा था। उन तीनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदकर उस पौधे को बगीचे के एक एकांत कोने में दबा दिया। इस बार जहां इस पौधे की पत्तियां, टहनियां, बीज, जड़ आदि दबाए गए थे, वहां पर गहरे लाल रंग के आलू बुखारे के फल जैसा पौधा उगाया। कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ गाय चराने वाले रमोला के पास पके हुए आलू बुखारे मांगने आए, पर उसने उनकी बात नहीं सुनी और नारियल कसने बैठ गई। तभी एक एक कर आलू बुखारे धरती पर गिरने लगे। एक आलू बुखारे के मुंह से गाढ़ा झाग निकलकर बहने लगा। एक आलू बुखारा वहां बैठकर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। फिर उनमें से एक गाने लगा, अपने हाथ फैलाने की हिम्मत मत करना, मैं कोई आलू बुखारे का पेड़ नहीं हूँ। मुझे तो रेशमी वस्त्रों की वजह से पीसकर यहाँ दबा दिया गया है। ये मैं हूँ तेजी मोला। जब धनीराम गांव लौटा तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी। पके धान के खेत सुनहरी लग रहे थे
और एकदम स्वच्छ आकाश का स्वागत कर रहे थे, जिस पर सरसों के खेतों में खिले नन्हे पीले फूलों की तरह करोड़ों तारे टिमटिमा रहे थे। असम के एक सुदूर बसे गांव में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी, जो उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर लगा था। मेहनती व बलिष्ठ कदकाठी का वह आदमी बड़ों के पैर छूता था, अपनी माँ की बात सुनता था और अपनी दादी की सिलबट्टे पर चूना सहित पान पीसने में मदद करता था। उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी। वह रोज नहाता था, इसलिए उसका शरीर चमकता रहता था। नाव धनीराम के गांव के करीब पहुंच रही थी। बहते पानी की आवाज पैदा हो रही थी, जो किसी गीत की तरह लग रही थी। वह अपने साथ बहुत तरह का सामान लाया था। तभी उसकी नजर पानी में खिले कमल पर गई। ऐसा कमल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह बांस से बनी छतरी जितना बड़ा था। उसने कहा, इसे मैं अपनी बेटी के लिए तोड़ूंगा, क्योंकि मेरी सुंदर बेटी इस तरह का फूल पाने की ही हकदार है। जैसे ही धनीराम उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वह कमल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा, जिसमें वह चूहे, अंगार और अपनी सखी के विवाह की बात कर रहा था। तेजीमोला केवल एक ही बार गा सकती थी, इसलिए उसकी बात पर विश्वास न करते हुए जब वह कमल को उखाड़कर फेंकने देने लगा, तो वह ऐसा न करने की प्रार्थना करने लगी। जब उसे तोड़ा जाने लगा तो अचानक उसने देखा कि उस फूल ने अपनी हथेलियां खोल ली है। उसने एक हाथ में पान का नया पत्ता लिया और दूसरे हाथ में चबाया हुआ पान का पत्ता और बोला, अगर तुम वास्तव में तेजीमोला हो तो तुम चातक पक्षी में बदल जाओगी और मेरे दाएं हाथ में रखे चबाए हुए पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। अगर तुम कोई भूत हो जो मुझे छलने की कोशिश कर रहा है, तो तुम मेरे बाएं हाथ में रखे ताजे पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। मेरे आदेश का पालन करने में दैवी शक्तियां तुम्हारी मदद करेंगी। हवा अचानक बहते बहते रुक गई। ऐसा लगा कि कमल सांस ले रहा है। जब दोपहर को वह घर पहुंचा तो साथ में पिंजरे में एक चातक पक्षी भी उसके साथ था। रमोला ने उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। धनीराम ने जब तेजीमोला के बारे में पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगी और बोली कि जब वह अपनी सहेली के विवाह में गई थी तो वहीं से एक आदमी के साथ भाग गई। उसने शर्म के मारे यह बात किसी को नहीं बताई है। उसके तीनों बेटों ने कहा कि उन्होंने तेजीमोला को जगह जगह ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। ये सुन धनीराम एक लाल बॉर्डर वाला वस्त्र लेकर पिंजरे के पास गया और तेजीमोला से कहा, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने असली रूप में आओ और इस वस्त्र को पहनो। धनीराम ने रमोला को उसके बेटों सहित घर से निकाल दिया। 1 महीने बाद गांव वाले ऐसी भव्य शादी में शामिल हुए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। रमोला को उसके बाद किसी ने नहीं देखा। हालांकि गांव के बाहरी हिस्से में रहते हुए तीनों बेटे तेजीमोला के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहे, पर कभी सफल नहीं हुए। तेजीमोला अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती रही। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्ध राज्य पर एक बुद्धिमान राजा का शासन था। उसके 3 बेटे थे, टीजीन, कॉर्डन ब्लू और कॉर्डन वर्ट। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, अब तुम सब बड़े हो गए हो। मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे बाद राज्य की बागडोर संभालने का सबसे योग्य व्यक्ति कौन होगा। इस निर्णय के लिए मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम में से जो मुझे सबसे उत्तम घोड़ा लाकर देगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राजा के आदेश के साथ ही तीनों राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे एक चौराहे पर पहुंचे और तय किया कि एक निश्चित दिन वे यहीं मिलेंगे। इसके बाद तीनों ने अलग अलग दिशाओं में अपने मार्ग चुन लिए। टीजीन अपनी राह पर चलते चलते जंगल के किनारे पहुंच गया। वहां एक कच्चा रास्ता उसे गहरे जंगल की ओर ले गया। जंगल में चलते हुए उसे एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के पास उसने देखा कि एक बड़ी सफेद बिल्ली 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही है। यह दृश्य देखकर वह हैरान रह गया और छिपकर उन्हें देखने लगा। बिल्ली ने मिट्टी के एक बड़े बर्तन में पानी भरा और मेंढकों से अलग हो गई। फिर उसने उस पानी में डुबकी लगाई। जीन यह देखकर दंग रह गया, क्योंकि बिल्ली गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी खड़ी थी।
राजकुमारी ने जीन को देखकर पूछा, राजकुमार, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? जीन ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं अपने पिता के आदेश पर निकला हूँ। हमें सबसे बढ़िया घोड़ा लाने का काम सौंपा गया है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, कल सुबह मैं फिर से बिल्ली बन जाऊंगी। उस समय तुम मेरे घर आना और मेरे सबसे अच्छे मेंढक को ले जाना। जब तुम उसे लेकर अपने घर जाओगे तो उस पर एक कंघी फेर देना। वह मेंढक अगले दिन देश का सबसे अद्भुत घोड़ा बन जाएगा। अगले दिन जीन ने वैसा ही किया। उसने राजकुमारी के घर से सबसे उत्तम मेंढक लिया और घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह उसी चौराहे पर पहुंच गया जहां उसने अपने भाइयों से बिछड़ने से पहले मिलने का वादा किया था। जब वह चौराहे पर पहुंचा तो उसके दोनों भाई अपने अपने घोड़ों के साथ खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। जीन के पास कोई घोड़ा नहीं था, बस वह अपना मेंढक साथ ले चला आ रहा था। भाइयों ने जब उसे मेंढक लेकर आते देखा तो वे अपनी हंसी रोकते हुए बोले, ऐसे पिताजी के सामने मत जाना वरना मजाक उड़ जाएगा। लेकिन जीन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। ये देखकर वे बोले, तू इस तरह हमारे साथ मत चल, यह हमारा अपमान है। आर जीन मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, और फिर भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। घर पहुंचने तक शाम ढल चुकी थी। दोनों भाइयों ने अपने घोड़ों को अस्तबल में बांध दिया और सोने चले गए। तभी जीन ने अपने मेंढक पर पिता का कंघा फेर दिया। ये देखकर भाइयों ने कहा, जीन, तू पिताजी का कंघा तोड़ देगा। जीन ने बेसिक्री से जवाब दिया, कोई बात नहीं, पिताजी दूसरा कंघा खरीद सकते हैं। अगले दिन सुबह कॉर्डन ब्रू और कॉर्डन वर्ड अपने घोड़ों को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, और जीन कहाँ है? दोनों भाइयों ने हंसते हुए कहा, ओह वह, उसके पास तो सिर्फ एक मेंढक है पिताजी। राजा बोले, फिर भी मुझे उसे देखना चाहिए। इतने में जीन भी वहां आ पहुंचा। उसका मेंढक अब देश का सबसे सुंदर घोड़ा बन चुका था। उसकी गर्दन पर चांदी जैसे चमकदार बाल थे और खुर सोने जैसे दीप्तिमान। राजा ने उसे देखते ही कहा, ओह यह तो अद्भुत घोड़ा है। जीन, तुमने बाजी मार ली? फिर राजा बोले, लेकिन राजा बनने के लिए 3 परीक्षाएं पास करनी होती हैं। ये पहली परीक्षा तो तुमने जीत ली, लेकिन अब 2 और परीक्षा बाकी है। दूसरी परीक्षा ये है कि जो मुझे सबसे उम्दा हस्त निर्मित कपड़ा लाकर देगा वही अगला राजा बनेगा। फिर से तीनों राजकुमार अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े, लेकिन इस बार वे अपने अपने घोड़ों पर सवार थे। वे फिर उसी चौराहे पर पहुंचे और तय समय पर मिलने का वादा कर अलग अलग दिशाओं में चले गए। जीन अपनी राह चलते हुए फिर उसी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि बिल्ली अब भी अपने 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। जैसे ही बिल्ली ने मिट्टी के बड़े बर्तन को पानी से भरा, उसने उसमें डुबकी लगाई और फिर से एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजकुमार, आज तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला, आज मुझे सबसे बढ़िया हाथ का बुना कपड़ा चाहिए, जैसा मेरे पिता ने पहले कभी न देखा हो। राजकुमारी ने फिर वही कहा, कल जब मैं बिल्ली बन जाऊंगी तब तुम मेरे घर आना और मेरी छोटी सी संदूकची में पड़ा सबसे ज्यादा भद्दा दिखाई देने वाला अखरोट ले जाना। घर पहुंचकर उसमें चाकू से एक चीरा लगा देना और वह 30 एल का संसार का सबसे बढ़िया हाथ का बुना कपड़ा बन जाएगा, जैसा तुम्हारे पिता ने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजकुमार अगले दिन उस बिल्ली के घर गया और उसकी छोटी सी संदूकची में से सबसे ज्यादा भद्दा दिखाई देने वाला अखरोट निकाला और चल दिया। तीनों राजकुमार फिर उसी चौराहे पर मिले और घर की तरफ चल दिए। कॉर्डन ब्रू और कॉर्डन वर्ड के पास तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, पर जीन के पास तो केवल एक भद्दा सा अखरोट था, और वह भी उसकी जेब में रखा था, तो वह तो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपने अपने लाए कपड़े राजा को दिखाए। राजा ने पूछा, और जीन, वह कहाँ है? दोनों बोले, उसके पास तो हमने कुछ देखा नहीं। तभी जीन आया और वह अखरोट अपने पिता के हाथ में देकर बोला, पिताजी, इस अखरोट को मेज पर रखकर इसे चाकू से तोड़िए। राजा ने ऐसा ही किया तो वह 30 एल का संसार का सबसे बढ़िया हाथ का बुना कपड़ा बन गया। ऐसा कपड़ा तो राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके मुंह से निकला, वाह कितना बढ़िया कपड़ा है। इस तरह जीन इस बार भी जीत गया। राजा बोला,
अब आखिरी इम्तिहान ये है कि जो कोई भी सबसे सुंदर लड़की लेकर आएगा, ये राज्य उसी को मिलेगा। बस तुम लोगों का यह आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद अब और कोई इम्तिहान नहीं। तीनों राजकुमार एक बार फिर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर रवाना हुए और फिर अपने पुराने रास्तों पर चल दिए। टीजीन फिर से अपनी उसी पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां वह सफेद बिल्ली अभी भी अपने 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। जब उस बिल्ली का वह बड़ा मिट्टी का बर्तन पानी से भर गया तो उस बिल्ली ने उस पानी में डुबकी लगाई और वह पहले की तरह एक सुंदर राजकुमारी बन गई। अब की बार टीजीन उस राजकुमारी को देखकर एक आह भरकर वहीं धम्म से जमीन पर बैठ गया। ये राजकुमारी उसको इससे पहले तो कभी इतनी सुंदर नहीं दिखाई दी थी। राजकुमारी ने फिर राजकुमार को देखा तो आश्चर्य से बोली, राजकुमार, अब तीसरी बार तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला, मेरे पिताजी ने राजा बनने के लिए 3 इम्तिहान रखे थे। 2 इम्तिहानों में तो मैं पास हो गया। अब यह मेरा तीसरा इम्तिहान है। मुझे अब संसार की सबसे सुंदर स्त्री चाहिए। मुझे तो संसार की सबसे सुंदर स्त्री तुम ही लग रही हो। राजकुमारी बोली, अब तो मैं राजकुमारी बन चुकी हूँ, पर अब मैं हमेशा के लिए राजकुमारी तभी बनूंगी जब कोई राजकुमार मुझसे शादी करेगा। टीजीन बोला, ठीक है, मैं करूंगा तुमसे शादी। राजकुमारी फिर बोली, ठीक है, कल सुबह मैं फिर बड़ी सफेद बिल्ली बन जाऊंगी। तुम मेरे 4 मेंढकों को मेरी गाड़ी में जोत देना और फिर हम साथ साथ तुम्हारे राज्य चलेंगे। सुबह राजकुमार ने राजकुमारी को बिल्ली बनते हुए देखा। उसने राजकुमारी के 4 मेंढकों को गाड़ी में जोता, बिल्ली को अपने पास बिठाया और अपने महल की तरफ चल दिया। पहले की तरह से उस तय की हुई जगह पर उसके दोनों भाई उसका इंतजार कर रहे थे। भगवान की कसम, उन दोनों के पास तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां थी, पर उन्होंने जब टीजीन की तरफ देखा तो वह एक बिल्ली के साथ 4 मेंढकों से जुटी हुई एक गाड़ी पर बैठा हुआ चला आ रहा था। मन ही मन हंसते हुए वे दोनों भाई अपने महल की तरफ चल दिए। इस बार उन दोनों को पूरा भरोसा था कि अब की बार बाजी वे ही जीतेंगे। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी लाई हुई लड़कियों के साथ पिता के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि उसके दोनों बेटे बहुत ही सुंदर लड़कियां लेकर आए हैं। राजा अपने दोनों बड़े बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर हर बार की तरह जब उसने टीजीन को नहीं देखा तो उसके मुंह से निकला, और टीजीन कहाँ है? वे दोनों बोले, हमने तो उसके पास केवल एक बड़ी सी सफेद बिल्ली ही देखी है पिताजी। राजा फिर पहले की तरह ही बोला, जो भी है, पर मुझे उसे देखना तो चाहिए ही ना। और लो, टीजीन भी अपनी सुंदर राजकुमारी का हाथ पकड़े चला आ रहा था। राजा को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। राजा ने इतनी सुंदर लड़की तो पहले कभी नहीं देखी थी, और वे लोग जिस गाड़ी में बैठकर आए थे वह गाड़ी भी बेजोड़ थी। उसमें जुते हुए 4 घोड़े संसार के सबसे सुंदर घोड़े थे। तीनों भाइयों की उनकी लाई गई लड़कियों से शादी कर दी गई और टीजीन के सिर पर ताज पहना दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। चर्चा है कि चीन के उत्तरी हिस्से में एक रहस्यमयी चिड़ियों की परी रहती थी, जिसे इंसानी भाषा को समझने और बोलने की अलौकिक क्षमता प्राप्त थी। अनेक राजाओं और महाराजाओं ने उस अद्भुत परी को पकड़ने की कोशिशें की, पर किसी को भी उसमें सफलता नहीं मिली। राजकुमारों से लेकर छोटे छोटे मंत्रियों तक ने कई बार अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने देश विदेश के श्रेष्ठतम बहेलियों को जंगल में भेजा, यहाँ तक कि स्वयं भी प्रयास किया, लेकिन वह अनोखी चिड़िया किसी के जाल में नहीं फंसी। वह परी अक्सर एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी शाखाओं में बैठी रहती और अपने मीठे सुरों में गीत गाती। उसकी उपस्थिति से खींचे लोग लगातार वहां आते जाते रहे, जिससे जंगल में एक पगडंडी बन गई जो सीधा उस चीड़ के पेड़ तक जाती थी। उस चिड़िया की प्रसिद्धि जब एकत्तर खान नामक बादशाह तक पहुंची तो उसने गर्व से कहा, वह चिड़िया चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, मेरे हाथ से नहीं बच सकती, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। इतना कहकर वह उसकी खोज में निकल पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर एकत्तर खान ने आखिरकार उस विशाल चीड़ के पेड़ को ढूंढ निकाला। चिड़िया ने जब उसे करीब आते देखा तो न तो वह डरी और न ही उड़ने का प्रयास किया। वह अपनी जगह पर बैठे बैठे मधुर गीत गुनगुनाती रही। एकत्र खान उसके सुरीले गीतों में खो गया
अंततः उसने बड़ी सहजता से चिड़िया को पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर लिया। उसे लेकर वह प्रसन्नता से घर लौटने लगा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और चलते समय चिड़िया ने कहा, आपने मुझे तो बड़ी आसानी से पकड़ लिया है, पर याद रहे मुझे एक वरदान है। जो भी मुझे अपने साथ ले जा रहा हो उसे पूरे रास्ते मुझसे बातें करते रहना चाहिए। अगर आप खामोश हुए या आ भरी तो मैं उड़ जाऊंगी, इसलिए बातचीत जारी रखनी होगी। एकत्र खान ने थोड़ी देर विचार कर कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम ही बात करना शुरू करो, इस तरह सफर भी जल्दी कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक शिकारी ने अपने साथ एक वफादार कुत्ता पाला हुआ था। एक दिन दोनों शिकार पर निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी। गाड़ी सामान से लदी हुई थी, जिसमें सोना चांदी भरा हुआ था। गाड़ी का मालिक बगल में बैठा हुआ था, चिंतित और परेशान। गाड़ीवान ने शिकारी को देखा और परिचय के बाद बोला, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। क्या आप और आपका कुत्ता थोड़ी देर के लिए इस गाड़ी की निगरानी कर सकते हैं? शुष्यास शिकारी ने कहा, बिल्कुल, मैं खुशी से तुम्हारी मदद करूंगा। गाड़ीवान खुश हुआ और पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर निकल गया। दिन बीतता गया, शाम ढलने लगी, लेकिन गाड़ीवान का कहीं पता नहीं चला। शिकारी सोच में पड़ गया। मेरी बूढ़ी माँ सुबह से भूखी होगी, उसकी आंखें भी कमजोर हैं। उसने कुत्ते से कहा, तू यहाँ रह और गाड़ी की रखवाली कर। जब तक गाड़ीवान नहीं लौटता कहीं मत जाना, मैं घर जाकर माँ के लिए भोजन बना लाता हूँ। यह कहकर शिकारी घर चला गया। वफादार कुत्ते ने अपने मालिक की आज्ञा को पूरी निष्ठा से निभाया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और बैल को पास ही रोक कर रखा। दूसरी ओर गाड़ीवान ने कई गांवों की खाक छानी। रात करीब 12 बजे उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी की मरम्मत कर सकता था। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि शिकारी वहां नहीं था, लेकिन कुत्ता अब भी गाड़ी की रखवाली कर रहा था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कृतज्ञता स्वरूप कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें दी और उसे घर भेज दिया। कुत्ता चांदी की छड़ें लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा और वह छड़ें शिकारी के पैरों के पास रख दी। लेकिन शिकारी यह देखकर आगबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था और तू गाड़ी से चांदी चुरा लाया। इतना कहकर शिकारी ने डंडा उठाया और कुत्ते को बेरहमी से पीटा। कुत्ता अपनी वफादारी का प्रमाण दिए बिना ही दम तोड़ गया। ये सुनकर एकत्र खान से रहा नहीं गया। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, कितना नासमझ और निर्दयी था वह शिकारी। उसने अपने वफादार साथी को मार डाला। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, ओह, तो तुमने आह भर दी। इतना कहकर वह पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूँ? एकत्र खान ने अपने आप को दोषी ठहराया। वह जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर मुड़ पड़ा। दूसरी बार भी उसी पुराने चीड़ के पेड़ पर से उसने चिड़िया को पकड़ा। लौटते समय रास्ते में चिड़िया ने एक अन्य कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत दिन हुए, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वह कुएं से पानी लाने गई। उसका नन्हा सा बच्चा पालकी में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली का भार सौंपा और कुएं की ओर चली गई। बिल्ली पालकी के अगल बगल में घूम घूम कर मक्खियों और मच्छरों को बार बार भगाती रही। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे को काटने के लिए लपका। बिल्ली गुर्राती हुई उसे पकड़ने लगी। जब तक वह उसके पीछे भाग रही थी, तब तक एक दूसरा चूहा बिल से निकला और सोते हुए बालक के कान को काट खाया। उसकी पीड़ा से बालक जोर से चिल्लाया। बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते देखते दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे दबोच दिया। इसके बाद वह बालक के सिरहाने बैठकर उसके लहूलुहान कान को जीभ से चाट चाट कर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में औरत पानी लेकर लौटी। उसने बिल्ली को बालक का कान छाटते हुए देखा। तब वह बहुत गुस्से में आ गई। वह बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्ट ने तो उलटे इसके कान ही को काट खाया है। ये कहते कहते वह बिल्ली पर टूट पड़ी और उसे मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर बाद जब उसकी नजर दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पर पड़ी, जिसके मुंह में बालक के कान का टुकड़ा पड़ा था, तो वह पश्चाताप करती हुई बोली,
मैंने इस आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर बड़ी भारी गलती की है। ये सुनते ही एकत्र खान पुनः आह भरते हुए चिल्लाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस बार भी वह अजीब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार एकत्र खान को तीसरी बार भी उत्तर की ओर जाना पड़ा। उसने चिड़िया को उसी चीड़ के पेड़ पर से पकड़ा। उसे लेकर वह उसी जानी पहचानी पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़ियों की परी ने उसे एक मनोरंजक कहानी सुनानी आरंभ की। एक बार एक भीषण सुखाड़ पड़ी। वर्षा न बरसने से घास पात तो सूखा ही, साथ साथ नदी नाले भी सूख गए और जगह जगह पर जमीन में दरारें हो गई। भूख प्यास से बचने के लिए अरावी नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया, जो लसने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास से उसका कंठ सूखने लगा, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस हालत में वह कुछ और आगे गया कि प्यास के मारे वह बेहोशी की हालत में आ गया। पास में एक चट्टान थी, वह उसी के नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक टप 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 की ध्वनि उसके कानों में आई। उसने उधर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उसे कुछ ही दूर पर चट्टान के दर्रे से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह तुरंत अपने कठौते में पानी की बूंदों को एकत्र करने लगा। जब उसके कांच का बर्तन पानी से भर गया, तब उसने उसे मुंह से लगाया ही था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपने डैनों से कठौते को झटका देकर सारे का सारा पानी उड़ेल दिया। अब तो अरावी क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा, तुमने स्वर्ग का दिया हुआ मेरा पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने में कौवे को जान से मार दिया। कौवा कुछ ही दूर जाकर झाड़ियों में गिरा, लेकिन कौवा जहां गिरकर भरा था, उससे कुछ ही दूर पर एक बड़ी चट्टान की जड़ से पानी का एक सोता बह रहा था। प्यासे अरावी ने उस सोते का पानी जी भर कर पिया, परंतु वहां से जाने से पहले वह अपनी गठरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर आया जहां वह बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए उसका मन शांत गया था। गठरी उठाते उठाते उसकी नजर एकाएक उस चट्टान के ऊपर उस दरार पर पड़ी जहां से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने जो दृश्य देखा उसे देखता ही रह गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, ओह, मैंने करीब करीब विष पी ही लिया होता, परंतु उस बेचारे ने मेरी जान बचा ली। उसका बड़ा आभार मानता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बेचारा कौवा, अपनी जान देकर उसने दूसरे को जीवन दान दिया था। एकत्र खान ने आह भरते हुए चिड़ियों की परी से कहा, आपने फिर आह भर दी? अच्छा, अब मैं चली। इतना कहकर वह विचित्र चिड़िया तीसरी बार उत्तर की ओर उड़ गई। मैं हारा। सचमुच इस अजीब सी चिड़ियों की परी को पकड़कर बंदी बनाना आसान काम नहीं है। ये कहते हुए एकत्र खान खाली हाथ अपने महल को लौट पड़ा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। असम में एक समय की बात है। एक राजा हुआ करता था। उसकी एक राजकुमारी थी जो इतनी सुंदर थी कि राजा अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया था कि राजकुमारी को रोज फूलों से तौला जाए। इस काम के लिए एक मालिन रोज महल के बगीचे से फूल चुनकर लाती थी। मालिन बहुत खुश थी कि उसे राजकुमारी के लिए फूल लाने का काम मिला है। महल के बगीचे में एक सुंदर तालाब था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती थी। एक दिन मालिन अपने पति माली के साथ तालाब के पास गई। उसने तालाब में सालुक के फूल खिले देखे। ये फूल बड़े बड़े सफेद, गुलाबी और पीले रंग के थे। सालुक का फूल कमल की प्रजाति का होता है, जिसमें खुशबू नहीं होती, लेकिन इसकी सब्जी बनाई जाती है। मालिन ने एक बड़ा और सुंदर सालुक फूल देखा। वह उसकी सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने सोचा, इस फूल को तोड़कर इसकी सब्जी बनाई जाए। मालिन ने फूल तोड़ लिया और अपने पति के साथ घर ले आई। माली ने जैसे ही अपनी कटारी से फूल काटना चाहा, अचानक उसमें से आवाज आई, आरे आरे कटबे में बुरा, हमा है कि सालुक कुंवर गेनरू राजा। मत काटो मुझे, मैं सालुक कुंवर हूँ, इस फूल के अंदर बैठा हूँ। अगर काटना है तो किनारों से काटो ताकि मैं बाहर आ सकूं। ये सुनकर माली डर गया।
लेकिन मालिन ने साहस दिखाया और फूल की पत्तियां एक एक करके हटाने लगी। पत्तियां हटाते ही उसमें से एक सुंदर बालक निकला। निसंतान माली और मालिन ने उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। सालुक कुंवर बड़ा होकर एक सुंदर और ताकतवर नौजवान बन गया। उधर राजकुमारी भी अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। मालिन अभी भी रोज महल में राजकुमारी के तौलने के लिए फूल लेकर जाती थी। सालुक कुंवर ने राजकुमारी की सुंदरता के बारे में मालिन से बहुत सुन रखा था। जैसे जैसे वह बातें सुनता, राजकुमारी से मिलने की उसकी इच्छा और बढ़ती गई। एक दिन जब मालिन ने फूल इकट्ठे किए तो सालुक ने जूही के फूलों से एक अनोखी माला बनाई जो बिना धागे के बनी थी। उसने माला चुपचाप फूलों के ढेर में रख दी। जब मालिन ने माला देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने माला ले जाने से मना कर दिया। सालुक ने उससे हाथ जोड़कर विनती की, माँ, इस माला को ले जाओ, ये माला खास है, राजकुमारी के लिए ही बनाई है। मालिन ने अनमने मन से माला उठा ली और महल ले गई। राजकुमारी ने जब उस अद्वितीय माला को देखा तो उसके चेहरे पर अचरज और खुशी का मिश्रित भाव उभर आया। उसने तुरंत मालिन से पूछा, यह माला कहाँ से आई है? मालिन को मालूम था कि यह माला उसके बेटे सालुक कुंवर ने बनाई थी, लेकिन राजकुमारी के प्रश्न से वह घबरा गई और माफी मांगने लगी। राजकुमारी, जो माला की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो चुकी थी, उसे देखकर बेहद प्रसन्न थी। जब सच सामने आया कि यह माला सालुक ने बनाई है, तो राजकुमारी ने तुरंत उससे मिलने की इच्छा जताई। सालुक कुंवर से मिलते ही राजकुमारी समझ गई कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी भव्यता और व्यक्तित्व ने राजकुमारी का दिल जीत लिया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने गंधर्व विवाह करने का निश्चय कर लिया। लेकिन उस समय परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने विवाह के बाद अलग अलग रहने का फैसला किया। सालुक कुंवर रोज रात को मोर पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने महल आता था। वह अपने मोर से कहता, मेरे प्रिय मयूर, जल्दी चल, मुझे राजकुमारी के पास पहुंचा दे। सालुक की माँ को यह पता न चल जाए, इसलिए राजकुमारी मोर को गाते हुए बुलाती, ऊरू ऊरू बेसी मंजूसा, माए देखा पावेगा। हे मोर, जल्दी आओ ताकि माँ तुम्हें देख न पाए। राजमहल के बाहर प्रहरियों का पहरा कड़ा था। उनके हाथों में भाले थे। इस पर राजकुमारी अक्सर गुनगुनाती, फिरा फिरा सोनिया मोरा, बाला में भंसावेगा। मेरे प्यारे सालुक कुंवर, जल्दी आओ, वरना तुम्हें भाले से मार देंगे। ऐसे ही दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। लेकिन एक दिन सालुक प्रहरियों की नजर में आ गया। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और भालों से छलनी कर दिया। राजकुमारी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। सालुक की मौत की खबर सुनते ही पूरा राजमहल शोक में डूब गया। तब राजा को यह सच्चाई पता चली कि वह राजकुमारी का पति था। राजकुमारी के गहरे दुख को देखकर राजा ने सालुक के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। जैसे ही उसकी देह को श्मशान ले जाया जाने लगा, अचानक एक तोता उड़ता हुआ आया। उसने सालुक की मृत देह पर अमृत जल छिड़क दिया। अमृत जल के छिड़कते ही सालुक कुंवर जीवित हो उठा। यह देखकर राजकुमारी और राजा सहित सभी लोग हर्ष से झूम उठे। राजा ने तुरंत सालुक और राजकुमारी के विधिवत विवाह की घोषणा की। मालिन और माली खुशी से फूले न समाये। विवाह की तैयारियों में परंपरानुसार चढ़ावे के लिए मछली, मिठाई, दही और पान सुपारी लाई गई। विवाह के दिन पुरोहित ने सालुक और राजकुमारी के सिर पर आम के पत्ते से जल छिड़का। वर के माथे पर काले लेप का टीका लगाया गया और शरीर पर चंदन का लेप किया गया। अंत में सालुक को अंगूठी, वस्त्र और दही उपहार स्वरूप दिए गए। इस प्रकार सालुक कुंवर और राजकुमारी का प्रेम और विवाह एक अद्भुत कथा बन गया, जिसे लोगों ने सदा याद रखा। फिर आम की लड़की की आग जलाई गई और सालुक कुंवर ने आग में चावल, घी और फूल समर्पित किए। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और इस तरह उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा ने सालुक को दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। राज दरबार के कई लोग उससे द्वेष रखने लगे। एक माली के बेटे को अपने बराबर सम्मान पाते देख उन्हें बहुत बुरा लगा और वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन राजा ने अपने सारे संबंधियों को शिकार पर चलने के लिए कहा, पर सालुक कुंवर को यह सोचकर आमंत्रित नहीं किया
कि वह तो शिकार करना जानता ही ना होगा। राज दरबारियों ने भी राजा के कान भरे कि एक माली के बेटे में राजसी गुण कहां से आ सकते हैं। राजकुमारी सालुक दोनों ही इस बात से बहुत आहत हुए, पर कुंवर ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं ही सबसे ज्यादा शिकार करके लौटूंगा। राजा ने नहीं बुलाया तो क्या, शिकार पर तो मैं जा ही सकता हूँ। जो लोग सालुक को छोड़कर जंगल में चले गए वे एक चिड़िया भी नहीं मार सके, लेकिन सालुक बहुत एकाग्रता से शिकार करने में जुट गया और उसने हिरणों का शिकार किया। वह ऐसा सबसे छिपकर कर रहा था। शिकार करने के बाद उसने एक साधु का वेश धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा के कुछ संबंधियों ने जब एक साधु को तपस्या में लीन बैठे देखा तो वे उसके पास अपना भविष्य जानने की इच्छा से जुट गए। सालुक कुंवर ने उन सभी को एक एक मृत हिरण दिया और साथ ही उन लोगों की पीठ पर गरम चिलम से एक निशान बना दिया। उसके बाद वह साधु का वेश त्याग अपने असली रूप में उनसे जा मिला। सभी उसे देख मुंह बनाने लगे, जैसे उसका आना उन्हें अखर रहा हो। कुछ देर बाद जब सब भोजन करने बैठे तो उन्होंने सालुक को पानी लेने भेजा। वह जिस तालाब से पानी लेने गया था उस पर एक डायन का अधिकार था। डायन ने उसे पकड़ लिया और यह जानने के बाद कि वह राजा का दामाद है, उससे बोली कि राजा अगर मुझे 10,000 मुद्राएं देगा तो ही तुम्हें छोड़ूंगी। राजा तक जब यह खबर पहुंची तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता था और चाहता था कि राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से हो जाए। सबको वापस महल में आया देख राजकुमारी ने सालुक कुंवर के बारे में पूछा। सुना सुना बाबा, मोरा सालुक कुंवर गेनरो, राजा रई कित्ता दुर्गा। हे पिता, मेरा सालुक कुंवर कितना दूर है? तो राजा ने कहा, सुना सुना बेटी, मोरा सालुक कुंवर गेनरो, राजा जुया खेले पाशा खेले, अरई बहुत दूर गा। हे मेरी बेटी, वह तो मजे से बैठा जुआ खेल रहा है और अभी तो वह बहुत दूर है, उसे आने में समय लगेगा। राजा की बात सुन राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने पति को अच्छे से जानती थी। उसने अपने 2 पालतू कुत्तों छनौरा और भनौरा को सालुक की खबर लेने भेजा। सालुक की गंध से कुत्तों को उसके बारे में पता चल गया और तब उन्होंने उसे डायन की कैद से छुड़ाने के लिए एक धोबी से मदद मांगी। धोबी ने एक बांसुरी खरीदी और उसे बजाते बजाते तालाब के आसपास घूमने लगा। बांसुरी की आवाज सुनकर डायन के बच्चे तालाब से बाहर निकल आए। धोबी बांसुरी बजाता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते जंगल तक आ गए। डायन उनके पीछे पीछे गई, पर वापस लौटने की राह नहीं ढूंढ सकी और सालुक कुंवर मौका मिलते ही कुत्तों के साथ वापस महल में पहुंच गया। राजकुमारी उसे देख बहुत खुश हो गई। सालुक ने सबको सच्चाई बताई। तब राजा को एहसास हुआ कि सालुक वास्तव में बहुत ही योग्य इंसान है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने राजा को लोगों की पीठ पर पड़े निशानों को भी दिखाया और सब जान गए कि सारे शिकार उसने ही किए थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उससे माफी मांगते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।